अगर रोजगार और नौकरी देने की मंशा होती सरकार की तो बहाली में इतनी लेट लतीफ़ी नहीं होती, 8-8 साल नहीं लगता। सचिवालय सहायक का देखिए बिहार में 8 साल बाद बहाली आई। ये आखिर क्या दर्शाता है? 8 साल से सचिवालय में कैसे काम हो रहा था? हर महीने कुछ ना कुछ कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं 8 साल से। 8 साल हो गया, द्वितीय इंटर स्तरीय आना चाहिए, अभी तक कोई इंटर स्तर पे कर्मचारी के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है 8 साल से। सरकार इसलिए कि सरकार कर क्या रही है कि अपना सब कुछ सुख सुविधा विधायक सांसद को मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, जो हार भी गए चुनाव एक बार जीतने के बाद तो उनको सब कुछ मिलता है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो सरकारी नौकरी में जाएंगे उनको वो देना नहीं चाहते हैं पैसा। कम से कम 40 से 50 हज़ार सीट खाली है पूरे बिहार में, क्योंकि आप देखिए 13,120 पदों पे वैकेंसी निकली थी 2014 में, और 14 से लेके अभी तक ये 8 साल हुआ, तो 8 साल में कितना सीट खाली हुआ होगा, और 4,000 प्रथम इंटर स्तरीय का खाली रह गया, तो जाहिर सी बात है कम से कम 30-40 हज़ार सीट तो इसमें होगा ही। क्योंकि अभी वैकेंसी आने की कहीं से कोई मतलब सुगबुगाहट नहीं है, ना तो द्वितीय इंटर स्तरीय की, ना ही दरोगा की, ना ही सिपाही की। क्योंकि कोई भी वैकेंसी जब आती है ना तो पहले रोस्टर तैयार होता है, हर जिला से कितना सीट खाली है, कहाँ से क्या है, गणना होती है, रोस्टर तैयार होता है, उसके बाद रिक्तियाँ भेजी जाती है संबंधित आयोग को। तो सरकार की मंशा ये है कि एक कर्मचारी की जगह वो क्या करते हैं, जितना पैसा एक कर्मचारी को दिया जाएगा उतना में वो 5-6 कर्मचारी को नियुक्त कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जितने लोग का मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें भी लगभग 2,000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि दरोगा बहाली इस बीच में 3 दरोगा बहाली बिहार में हुई, बीपीएससी की कई बहालियाँ हुई, अन्य राज्यों में कई बहालियाँ हुई, तो लगभग 2,000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 4,000 के लगभग इस बहाली में यानी प्रथम इंटर स्तरीय में ही 4,000 सीट खाली है। अखबार वाले छापते हैं तो सरकार के द्वारा गलत सूचना जानबूझ कर दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो गुमराह हो जाएं। अभी प्रथम इंटर स्तरीय में 2,000 सीट खाली है और 1778 अभ्यर्थियों को जबरदस्ती मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि 8 साल से ये लोग इसमें लगे हुए थे, पीटी पास किए, मेंस पास किए और यहाँ तक आए, काउंसलिंग भी उनका हो चुका था, और इसके बावजूद उनको बाहर कर देना ये तो अनर्थ लगता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो कि 2014 से चल रही है, हालांकि अभी इसका विवाद जो है खत्म नहीं हुआ है। 2,000 सीट अभी खाली है, इसको लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं। इसी बीच एक विज्ञापन आता है कि 3,000 सीटों पर और बहाली की जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को गुमराह करने की एक साजिश सरकार के द्वारा रची जा रही है। जिस तरह 2018 से हर एक महीने अखबारों को ये सूचना दी जाती थी सरकार के द्वारा कि अगले महीने CGL 3 यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, और ये खबर 2018 से लगातार चलती रही और वैकेंसी CGL 3 यानी सचिवालय सहायक की नहीं आई। 2 मार्च 2022 से जब हम लोग नालंदा से आंदोलन की शुरुआत किए, उसके बाद जाके 6 अप्रैल को 2022 को CGL 3 की वैकेंसी आई, और फिर वही चीज़ द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए किया जा रहा। जनवरी में भी ये खबर छपी थी कि फरवरी में 4,000 पदों पे द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली आएगी। फरवरी में खबर छपी कि मार्च में आएगा, मार्च में खबर छपी कि मई में आएगा, बहुत सारे अखबारों में खबर छपी। तो ये अखबार वाले अपने मन से खबर नहीं छापते हैं, सरकार के द्वारा सूचना दी जाती है खबर छापने के लिए, तो अखबार वाले छापते हैं, तो सरकार के द्वारा गलत सूचना जानबूझ कर दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो गुमराह हो जाएं। अभी प्रथम इंटर स्तरीय में 2,000 सीट खाली है और 1778 अभ्यर्थियों को जबरदस्ती मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि 8 साल से ये लोग इसमें लगे हुए थे, पीटी पास किए, मेंस पास किए और यहाँ तक आए, काउंसलिंग भी उनका हो चुका था, और इसके बावजूद उनको बाहर कर देना ये तो अनर्थ लगता है, बहुत बड़ा अन्याय है। और 2,000 सीट भी खाली है, और अभी जितने लोग का मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें भी लगभग 2,000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि दरोगा बहाली इस बीच में 3 दरोगा बहाली बिहार में हुई, बीपीएससी की कई बहालियाँ हुई, अन्य राज्यों में कई बहालियाँ हुई, तो लगभग 2,000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 4,000 के लगभग इस बहाली में यानी प्रथम इंटर स्तरीय में ही 4,000 सीट खाली है और 3,000 वैकेंसी निकालने की बात आती है, तो ये कहाँ से औचित्य लगता है? इसका तो कोई औचित्यता ही नहीं लग रहा है कि 3,000 तो पहले से खाली है और 4,000, और आप 3,000 निकालने की बात करते हो, नई बहाली कहाँ हुई? ये तो प्रथम इंटर स्तरीय का ही 4,000 सीट खाली है, तो और ये भी 2014 की वैकेंसी है, तो 2014 से लेके अभी तक में कितना सीट खाली हुआ तो उसको जोड़ा जाना चाहिए, और 4,000 प्रथम इंटर स्तरीय का भी खाली हो जाएगा, तो 4,000 वो, और ये 2014 से लेके 2022 तक कितना सीट खाली हुआ। एक आंकड़ा आया था, अखबारों में ही खबर छपी थी,
कुछ महीने पहले कि लगभग 40,000 सीट खाली है जो द्वितीय इंटर स्तरीय से भरा जाएगा। अखबारों में ही खबर छवी कि बिहार में 50,000 से ज़्यादा जो है ग्रुप डी के पद खाली है, यानी द्वितीय इंटर स्तरीय में वो सीट भरा जाएगा। कभी छपा 30,000 सीट खाली है। तो ये आंकड़ा जो है हजारों में है, लेकिन सरकार वैकेंसी निकाल रही है 3,000 जो कह रही है अभी अखबारों के माध्यम से। लेकिन कम से कम 40 से 50,000 सीट खाली है पूरे बिहार में, क्योंकि आप देखिए 13,120 पदों पे वैकेंसी निकली थी 2014 में, और 14 से लेके अभी तक ये 8 साल हुआ, तो 8 साल में कितना सीट खाली हुआ होगा, और 4,000 प्रथम इंटर स्तरीय का खाली रह गया। तो जाहिर सी बात है कम से कम 30-40,000 सीट तो इसमें होगा ही, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकालना चाह रही है। क्यों कर रही है सर? सरकार इसलिए कि सरकार कर क्या रही है कि अपना सब कुछ सुख सुविधा विधायक सांसद को मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, जो हार भी गए चुनाव एक बार जीतने के बाद तो उनको सब कुछ मिलता है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो सरकारी नौकरी में जाएंगे उनको वो देना नहीं चाहते हैं पैसा। अब चाहते हैं सब चीज़ को प्राइवेट कर देना, और उसका दिख भी रहा है संकेत भी कि हर जगह प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें भी देखिए 14 की वैकेंसी थी और 2022 में जाके ये पूरा होता है, वो भी बार बार हम लोग आंदोलन किए तब। अगर आंदोलन नहीं करते तो ये वैकेंसी को या तो रद्द कर दिया जाता या 4-5 साल और लगता। तो सरकार की मंशा ये है कि एक कर्मचारी की जगह वो क्या करते हैं, जितना पैसा एक कर्मचारी को दिया जाएगा उतना में वो 5-6 कर्मचारी को नियुक्त कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 6,000-7,000 महीना दिया जाता है, 8,000 कहीं 10,000 महीना दिया जाएगा, उसमें भी 2 लाख 4 लाख रुपया रिश्वत लेके बहाल कर दिया जाता है। 6 महीना के लिए, साल भर के लिए बहाल किया जाता है, उसको कार्यकाल बढ़ाया जाता है, बढ़ाते रहते। इस तरह से काम चलाया जा रहा है। लेकिन सरकार की मंशा युवाओं को सरकारी नौकरी देने की अब बिल्कुल नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार। अगर रोजगार और नौकरी देने की मंशा होती सरकार की तो बहाली में इतनी लेट लतीफ़ी नहीं होती, 8-8 साल नहीं लगता। सचिवालय सहायक का देखिए बिहार में 8 साल बाद बहाली आई। ये आखिर क्या दर्शाता है? 8 साल से सचिवालय में कैसे काम हो रहा था? हर महीने कुछ ना कुछ कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं 8 साल से। 8 साल हो गया, द्वितीय इंटर स्तरीय आना चाहिए, अभी तक कोई इंटर स्तर पे कर्मचारी के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है 8 साल से। तो ये तो दिखाता है ना कि सरकार जो है युवाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है, लापरवाह है। तो युवाओं को चाहिए कि ये डिमांड करे, सरकार से डिमांड करे एकजुट होकर कि आप द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी जल्द निकालिए और 40 से 50,000 जो सीट खाली है उस पर वैकेंसी निकालिए। ये नहीं कि आप 3,000 और 2,500 निकाल के युवाओं को गुमराह कर दीजिए। इसी तरह देखिए पुलिस विभाग में दरोगा सिपाही सहित 42,000 सीट खाली है। ये मैं नहीं, नीतीश कुमार जी 3-4 बार बोले हैं। जनवरी से लेके मई जून तक में वो 3 बार 4 बार मीडिया के सामने बोले हैं कि 42,000 सीट खाली है। तो ये बोल किस ले रहे हैं? वैकेंसी निकालिए ना। आप क्या बोल के क्या माने कहना चाह रहे हैं? तो जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 42,000 सीट खाली है तो वैकेंसी कम से कम 4200 पे भी निकाल दिए रहते अभी तक, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। दरोगा का वैकेंसी आना चाहिए था, अभी तक नहीं निकाला गया वैकेंसी। सरकार जो है रिक्तियां नहीं भेज रही है बीपीएसएससी को। जब तक रिक्तियां बीपीएसएससी को नहीं भेजा जाएगा तब तो वैकेंसी आएगी ही नहीं। और बाहर माहौल क्या बनाया जा रहा है कुछ तथाकथित यूट्यूबर और शिक्षकों के द्वारा कि अगले महीने वैकेंसी आ रही है दरोगा की 2700, तो कोई 2600, कोई 2400, फिर अगले महीने कहेंगे फिर कि अगले महीने आ रही है वैकेंसी। तो ऐसा बोल के स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, जबकि अभी वैकेंसी आने की कहीं से कोई मतलब सुगबुगाहट नहीं है, ना तो द्वितीय इंटर स्तरीय की, ना ही दरोगा की, ना ही सिपाही की। क्योंकि कोई भी वैकेंसी जब आती है ना तो पहले रोस्टर तैयार होता है, हर जिला से कितना सीट खाली है, कहाँ से क्या है, गणना होती है, रोस्टर तैयार होता है। उसके बाद रिक्तियाँ भेजी जाती है संबंधित आयोग को, भर्ती आयोग को, उसके बाद वैकेंसी निकलती है। लेकिन यहाँ तो कहीं कोई रोस्टर तैयार नहीं हुआ, ना कहीं से कोई रिक्ति मंगाई गई अभी तक, तो फिर वैकेंसी कैसे आ जाएगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। प्रथम इंटर स्तरीय सीट को भरने के लिए छात्र नेता दिलीप आप क्या करेंगे? देखिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे अभ्यर्थियों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, हम लोग भी उनके साथ हैं कि जितने भी संबंधित उनके क्षेत्र से विधायक, सांसद हो या विधान पार्षद हो, सबसे आग्रह किया जा रहा है कि आप सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री को लेटर लिखिए इससे संबंधित कि 1778 वाले का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, उनके साथ जो अन्याय हुआ है न्याय किया जाए, फिजिकल उनको लिया जाए, जिनको फिजिकल का मौका नहीं मिला उनको फिजिकल का मौका दिया जाए, और 1778 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। और उसके बाद भी सीट खाली रहती है, जो कि रहना ही है खाली उसके बाद भी, तो आप सेकेंड लिस्ट भी काउंसलिंग का जारी कीजिए, वेटिंग लिस्ट भी जारी कीजिए, ताकि 13,120 पदों पे ये बहाली पूरी हो जाए। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम भी छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, ये तो बहुत दुखद है। हम लोग कभी भी हिंसक आंदोलन नहीं करते हैं। इतना बार हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन किया।
और उसके बावजूद अगर सरकार दमनात्मक कार्रवाई करे, लाठीचार्ज करे, तो ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन हम लोग इससे नहीं घबराते, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और जब जरूरत होगा आंदोलन करेंगे। और अभी हम भी अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री जी को भी हम भी लेटर लिख रहे हैं और सीएमओ को भी ईमेल कर रहे हैं। ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली को लेकर इनसे बात हुई। इनका कहना है कि अभी जो रिक्तियां है वो अभी नहीं भरी जाएगी, अभी जो सीट है वो अभी नहीं भरा जाएगा। 3000 का जो सरकार के तरफ से छलावा दिखाया जा रहा है ये गलत है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।